सारा माहौल एक उत्सव की तरह सजा था, लेकिन उस उत्सव के बीच छुपी थी एक बड़ी साजिश, एक छल और एक ऐसी सच्चाई जिसका खुलासा होने पर हर कोई सन्न रह जाएगा। ऋषि और मून की शादी के लिए सजा मंडप, मेहमानों की चहलकदमी और परिवार वालों की उम्मीदें, सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था। मगर इस सपने की हकीकत कुछ और ही थी। ऋषि का चेहरा शांत था, पर उसकी आंखों में बेचैनी थी। उसे डर था कि वह सच्चाई जिसे वह छुपाने की कोशिश कर रहा है, आज सबके सामने आ जाएगी। दूसरी तरफ मून, जो अब तक खुद को इस रिश्ते का हिस्सा मानती थी, उस पर एक बड़ा पहाड़ टूट चुका था। उसे झनक और ऋषि की शादी की सच्चाई का पता चल चुका था। यह जानकर मून का दिल टूट गया था, लेकिन वह चुप बैठने वालों में से नहीं थी। अपने कमरे में वह झनक को बुलाती है। झनक मासूमियत से उसके सामने आती है, आंखों में वही सादगी और चेहरा वही निरंतर सहनशीलता से भरा हुआ। मून उससे सवाल करती है, ऋषि तुम्हारा पति है, तो फिर तुम मेरी और उसकी शादी क्यों होने दे रही हो? क्या तुम्हें कुछ भी महसूस नहीं होता? झनक अपने शांत स्वर में जवाब देती है, वो शादी जबरदस्ती की थी। गांव वालों ने दबाव डालकर करवाई थी। हमने उसे कभी स्वीकार नहीं किया। मून यह सुनकर स्तब्ध रह जाती है। उसे झनक की मासूमियत पर दया भी आती है और ऋषि पर गुस्सा भी। उसके दिल में एक ठान लेती है कि वह इस रिश्ते को यूं झूठ के सहारे नहीं बनने देगी। वह मन ही मन सोचती है, ऋषि ने न केवल मुझे धोखा दिया, बल्कि झनक जैसे भोली लड़की की जिंदगी भी बर्बाद करने वाला था। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। यहीं से मून अपने प्लान पर काम शुरू करती है। वह झनक से कहती है, अब वक्त आ गया है कि तुम अपने हक के लिए खड़ी हो जाओ। मैं तुम्हें इस रिश्ते से पीछे नहीं हटने दूंगी। और इसी इरादे से वह झनक को दुल्हन के कपड़े पहनाकर अपने साथ रख लेती है। झनक विरोध नहीं करती, क्योंकि वह खुद भी अंदर से टूटी हुई थी और अब शायद एक रास्ता देख रही थी जहां उसे इंसाफ मिल सकता है। मंडप की घड़ी आ जाती है। सब कुछ सज चुका है, बारात आ चुकी है और मेहमान उत्सुकता से दुल्हन के आने का इंतजार कर रहे हैं। ऋषि मंच पर बैठा हुआ है, लेकिन उसका चेहरा साफ बता रहा है कि वह भीतर से घबराया हुआ है। तभी अचानक मून की धमाकेदार एंट्री होती है, लेकिन वह दुल्हन के कपड़ों में नहीं, बल्कि एकदम साधारण पोशाक में आती है। उसके पीछे पीछे जो आती है वह कोई और नहीं बल्कि झनक होती है, दुल्हन के जोड़े में सजी हुई। पूरा मंडप सन्नाटे में डूब जाता है। हर कोई आश्चर्य से देखता है कि आखिर ये हो क्या रहा है। ऋषि का चेहरा देखते ही समझ आ जाता है कि उसका झूठ अब सामने आ चुका है। वह हक्का बक्का रह जाता है। मून सबके सामने खड़ी होकर अपनी आवाज ऊंची करती है, ऋषि, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? जब सच बताने का वक्त था तब तुमने मुझसे सब कुछ छुपाया। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन उसमें एक ताकत भी है, सच्चाई की ताकत। हर कोई चुप है। परिवार वाले, रिश्तेदार, पंडित, सभी के मुंह खुले रह जाते हैं। मून अपने सवालों की बौछार करती है, मुझे बस एक बात समझनी है, आखिर ये शादी जबरदस्ती क्यों कराई गई? क्या था ऐसा जो झनक और तुम्हारे बीच हुआ कि ऐसा कदम उठाना पड़ा? ऋषि अब बिल्कुल शॉक में चला जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा कि मून को इतनी जानकारी कैसे मिल गई। वह सोचता है, जरूर किसी ने कोई फोटो या वीडियो भेजा होगा, वरना मून को यह सब कैसे पता चलता? उधर झनक का चेहरा भावनाओं से भरा है। एक तरफ वर्षों की तकलीफ, दूसरी तरफ यह राहत कि अब उसकी बात कोई सुन रहा है। ऋषि अब सफाई देने की कोशिश करता है, लेकिन उसके शब्द खुद उसे ही कमजोर कर देते हैं। वह कहता है, मैं मजबूर था। उस वक्त हालात ऐसे थे कि शादी करनी पड़ी। मैं खुद भी उसे शादी नहीं मानता, लेकिन मैंने कभी तुम्हें धोखा देने का इरादा नहीं रखा। मून, उसकी आवाज लड़खड़ाती है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। मून उसकी तरफ देखकर कहती है, अगर तुम्हें यह शादी नहीं माननी थी तो झनक की जिंदगी से क्यों खेला? उसे क्यों अकेलेपन और जिल्लत में धकेला? और मुझसे क्यों झूठ बोला? ऋषि अब कोई जवाब नहीं दे पाता। पूरा मंडप उसकी चुप्पी में डूबा हुआ है। झनक, जो अब तक चुप थी, धीरे से आगे आती है और कहती है, मैंने कभी नहीं चाहा कि मेरी वजह से किसी की जिंदगी में तूफान आए, लेकिन अब जब सच्चाई सामने है तो मैं चुप नहीं रहूंगी। मैं अपने हक के लिए खड़ी हूँ। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन चेहरे पर दृढ़ता है। मंडप अब न्याय का मंच बन चुका था। रिश्तों की परतें खुल रही थी और हर कोई सोच रहा था कि आगे क्या होगा। मून ने अपनी जगह झनक को दी, पर सिर्फ इसलिए नहीं कि वह त्याग करना चाहती थी,
बल्कि इसलिए कि झनक अब चुप रहने वाली नहीं थी। अब देखना यह है कि ऋषि को उसके धोखे की सजा मिलेगी या नहीं। क्या झनक को मिलेगा उसका अधिकार, और क्या यह शादी अब सच में पूरी होगी, लेकिन इस बार सच के साथ। ऋषि की सच्चाई सबके सामने खुल चुकी थी, लेकिन अब भी वह मून से एक आखिरी उम्मीद लगाए खड़ा था। उसका चेहरा हताश था, आंखों में डर और जुबान पर बेपसी थी। वह मून की तरफ देखते हुए बोला, मून प्लीज मेरी बात सुनो। ये सब झूठ है। लेकिन मून ने अब अपने दिल को पत्थर कर लिया था। वह ठान चुकी थी कि अब वह खुद को फिर से किसी झूठ के रिश्ते में नहीं बांधेगी। उसकी आंखों में गुस्से और अपमान का सैलाब था। वह कहती है, मैं यह शादी अब नहीं करूंगी। मैं किसी ऐसे आदमी के साथ अपनी जिंदगी नहीं बिताना चाहती जो मुझसे सच्चाई छिपा सकता है। यह सुनकर पूरे मंडप में एक और हलचल फैल जाती है। ऋषि अब सबके सामने अपनी सफाई देने की कोशिश करता है। वह कहता है कि उस दिन गांव वालों ने जबरदस्ती उसकी और झनक की शादी करवाई थी। वह शादी नकली थी। उसने कभी उस रिश्ते को नहीं माना। झनक भी आगे बढ़कर सबके सामने खुद को स्पष्ट करती है। वह कहती है, हम दोनों इस शादी को नहीं मानते। हम दोनों उस वक्त राजी नहीं थे। तो आप सब क्यों इसे सच मान रहे हैं? उसकी आवाज में हिम्मत थी, लेकिन साथ ही डर भी। वह कहती है, ऋषि तो मून से प्यार करता है, तो उन्हीं की शादी होनी चाहिए। आप मुझे क्यों दुल्हन बनाकर ले आए हो? मून की आंखों से अब सिर्फ आंसू नहीं निकल रहे थे, अब उसमें एक ऐसी चिंगारी थी जो इंसाफ के लिए जल रही थी। वह अपने पिता अनिरुद्ध की ओर देखती है और दृढ़ता से कहती है, पिताजी, मैं यह शादी नहीं करूंगी। मैं एक शादीशुदा आदमी से दोबारा शादी क्यों करूंगी? मैं अपनी जिंदगी क्यों खराब करूंगी? उसके शब्दों में दर्द, अपमान और आत्मसम्मान साफ झलक रहा था। और फिर वह सबसे बड़ा सवाल उठाती है, अगर ऋषि की शादी झनक से हो भी गई थी, तो उसने उसे इस घर में पत्नी बनाकर क्यों नहीं लाया? क्यों उसे एक नौकरानी की तरह रखा गया? शर्म आनी चाहिए ऋषि, तुम्हें। पूरा घर सन्नाटे में डूब जाता है। ऋषि अब कुछ नहीं कह पाता, उसका सिर झुक जाता है। इसी बीच एक और बड़ा मोड़ आता है। मून अपने पिता से रिक्वेस्ट करती है, पिताजी, अब जब सब सच सामने आ चुका है, तो कृपया इन दोनों की शादी पूरे रीति रिवाज से करवा दीजिए। मंडप तो तैयार ही है, और यह पहले से ही इसकी पत्नी है, तो सबके सामने एक बार फिर से इनका विवाह हो जाए। लेकिन झनक यह सुनकर चौंक जाती है। उसकी आंखों में डर दौड़ जाता है। वह धीरे से पीछे हटती है और कहती है, नहीं, यह क्या हो रहा है? मैं ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन अब कहानी ने जो मोड़ लिया था, उसमें पीछे हटने की कोई गुंजाइश नहीं थी। उसी वक्त ऋषि की बुआ अदिति, जो हमेशा सच का साथ देती आई है, वह बीच में आकर सबकी उलझन का समाधान करती है। दृढ़ता से वह ऐलान करती है, अब और बहस की जरूरत नहीं है। जब मून ने इस शादी से मना कर दिया है, तो इसका मतलब साफ है, अब इस घर की बहू वही होगी जिसकी ऋषि से पहले ही शादी हो चुकी है। फिर वह झनक का हाथ पकड़ लेती है और सभी के सामने कहती है, अब यह इस घर की बहू है और इसे स्वीकार करना ही पड़ेगा। ऋषि यह सब सुनकर स्तब्ध रह जाता है। वह जानता था कि वह झनक को चुपचाप वापस गांव भेजने वाला था, लेकिन अब वह ऐसा नहीं कर सकता। झनक, जो कल तक इस घर में नौकरानी की तरह रह रही थी, आज उसी घर की बहू बन चुकी थी। सबके चेहरे पर चौंकने का भाव था, लेकिन अदिति की दृढ़ता ने सभी को चुप कर दिया। वह कहती है, यह रिश्ता भगवान ने बनाया है और इसे अब कोई नहीं तोड़ सकता। लेकिन यह सब अब भी झनक को अंदर से तोड़ रहा था। वह सोच रही थी कि यह सब अचानक कैसे बदल गया। क्या वह सच में ऋषि की पत्नी है? क्या उसे इस घर को अपना कहने का हक है? क्या ऋषि अब उसे अपनाएगा या फिर वह खुद भी इस रिश्ते से भाग जाएगा? इतने सवाल उसके मन में घूम रहे थे, लेकिन जवाब कहीं नहीं था। इसी बीच एक नई एंट्री की घोषणा होती है। पराशर, झनक के पिता, आ रहे हैं। जैसे ही उन्हें अपनी बेटी के साथ हुए धोखे का पता चलेगा, तब क्या वह चुप बैठेंगे या फिर वह अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए कुछ बड़ा कदम उठाएंगे? पूरे घर में एक बार फिर से तूफान आने वाला था। अब सबकी निगाहें इस ओर थी कि क्या ऋषि और झनक का यह रिश्ता अब एक नई शुरुआत करेगा? क्या झनक को इस घर में उसका हक मिलेगा? क्या मून अपने प्यार को त्याग कर झनक के लिए रास्ता बनाएगी? क्या वह कभी ऋषि को माफ कर पाएगी या हमेशा के लिए उससे दूर चली जाएगी? यह कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच गई है जहां रिश्तों की परीक्षा होनी बाकी है। झूठ, साजिश और त्याग तीनों ने मिलकर एक नया अध्याय शुरू कर दिया है।
और आने वाले एपिसोड्स में तय होगा कि न्याय किसे मिलेगा और दिल किसका टूटेगा।